नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने का दिया था श्राप। जी हाँ मित्रों, आप सभी ने भगवान कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी और ये भी जानते होंगे कि उन्होंने इस अवतार में कई पापियों का वध कर उनका उद्धार किया था। वहीं कई लोगों को वरदान देकर कृतार्थ भी किया था। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि महाभारत युद्ध के बाद सोते हुए पांडवों पुत्रों का वध करने और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ने के अपराध के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्रुति के अंत तक भटकते रहने का श्राप दिया था। लेकिन आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए एक ऐसे श्राप की कथा बताने जा रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया था। अगर आपने इस प्रसंग के बारे में नहीं सुना तो आइए आज मिलकर जानते हैं कि श्री कृष्ण के पुत्र ने ऐसा कौन सा अधर्म किया था जिसकी वजह से उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा ऐसा श्राप मिला। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र सांबा को कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 8 रानियां थीं, जिसमें से एक निषादर राज जामवंत की पुत्री जामवंती थी। जामवंत उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत दोनों काल में मौजूद थे। पुराणों के अनुसार एक बार एक दिव्य मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक महाभयंकर युद्ध चला था और अंत में युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के विष्णु स्वरूप को पहचान लिया तब उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का ही नाम सांभा था, जिन्हें संस्कृत में संभ कहा जाता है। श्री कृष्ण ने क्यों दिया था पौंड्रक का वध? जी हाँ, सांभा का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के संग हुआ था, परंतु देखते ही उन्होंने वह इतना सुंदर था कि कृष्ण की कई छोटी रानियां भी उनके प्रति आकर्षित रहती थी। सांभा की सुंदरता की वजह से एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने लक्ष्मणा का रूप धारण कर सांभा को अपने आलिंगन में भर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पुत्र और रानी के इस कृत्य को जान लिया और श्री कृष्ण इस पर क्रोधित हो गए। सुबह सुबह के पहर उन्होंने सांभा को अपने कक्ष में बुलवाया और क्रोध के वेश में आकर उन्होंने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने और मृत्यु के पश्चात डाकुओं द्वारा उनकी पत्नियों को अपहरण हो जाने का श्राप दे दिया। पिता द्वारा दिए गए श्राप से सांबा चिंतित हो उठा और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि पिताश्री, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रात्रि के अंधेरे में मैं उन्हें पहचान नहीं पाया और उन्हें अपनी पत्नी समझकर ही मैंने उनसे संग आलिंगन किया था। यह सुनकर ही कृष्ण बोले कि पुत्र, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु इस श्राप से मुक्त होने का एक मार्ग अवश्य है। तब सांभा बोला, पिताजी कृपया कर मुझे वे मार्ग बताइए। तब श्री कृष्ण सांभा से बोले, तुम तत्काल महर्षि कटक के जाकर मिलो, वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताएंगे। इसके बाद सांभा वहां से महर्षि कटक से मिलने चल पड़ा। पूतना के अलावा श्री कृष्ण इन असुरों का
किया था वध। जी हाँ, फिर कुछ दिन बाद महर्षि कटक के वहां पहुंचकर सांबा ने उन्हें श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताया। तब महर्षि कटक ने कोढ़ से मुक्त पाने हेतु सूर्य देव की घोर आराधना करने के लिए कहा। तब सांबा ने चंद्रभामा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं सूर्य देव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी के पास उस नदी में स्नान करने को कहा। क्यों हुआ था श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच युद्ध, चलिए जानते हैं। तभी से आज तक चंद्रभामा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में भी जाना जाता है। ये मान्यता भी है कि जो भी चंद्रभागा नदी में स्नान करेगा उसको कोढ़ की समस्या कभी जिंदगी में नहीं आएगी, और अगर किसी को कोढ़ है, अगर वो चंद्रभागा नदी में स्नान करता है तो उसका कोढ़ ठीक हो जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ही ठीक हो जाता है। और सांबा द्वारा बनवाया गया वह मंदिर आज पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है, जिस आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो, जब श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया था, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है, अगर आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो पसंद आती है, तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और धार्मिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।